आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जो दुस्साहस अरविंद केजरीवाल ने किया है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल का वह दुस्साहस अब केजरी एंड गैंग के लिए भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड गैंग स्वाति मालीवाल मामले में फंस गया है। दरअसल आप सभी को पता होगा किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे एक महिला सांसद के साथ उस मुख्यमंत्री का सबसे करीबी पर्सनल एडवाइजर या सेक्रेटरी कह लीजिए विभव कुमार ने जो मारपीट किया, उस मारपीट मामले में विभव कुमार के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और यह मामला जो अब बना है वह पिछले वाले मामले से कहीं ज्यादा गंभीर है। पहले से आफत में घिरा हुआ अरविंद केजरीवाल कहीं उससे भी बड़े आफत में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल गलतफहमी के शिकार हो गए। अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके का कारनामा पहले भी अपने ही राज्य के मुख्य सचिव के साथ कर चुका है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर अपने ही प्रदेश के मुख्य सचिव को इसी विभव कुमार से पिटवाया और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, वो मामला रफा दफा हो गया। शायद अरविंद केजरीवाल को वही गलतफहमी इस बार भी हो गया और उन्होंने यह दुस्साहस कर दिया कि एक महिला सांसद को, जो उन्हीं के पार्टी का है, जो इससे पहले पिछले 9 वर्षों तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, उस महिला सांसद को इन्होंने अपने ही घर पे पिटवाने का दुस्साहस किया और वह दुस्साहस अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के लिए भारी पड़ गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 मई को जब स्वाति मालीवाल सुबह 9 बजे अपने पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके घर पे गया था, जो कि दिल्ली सीएम का आधिकारिक आवास है, सिविल लाइन थाने में पड़ता है। उस आवास पे जब स्वाति मालीवाल गई तो स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने अपने ड्राइंग रूम में बंद करवाकर पिटवाया, जिसका जानकारी खुद स्वाति मालीवाल ने दी है। पुलिस को, दिल्ली पुलिस को कॉल करके 112 नंबर पे कॉल करके दी और उसका पुष्टि 2 दिन के बाद आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, पूरे देश के सामने है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पे अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने बदसलूकी किया है और इसको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गंभीरता से लिया है और उन्होंने विभव कुमार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता है। यह संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जबकि कल ही पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से जिस विभव कुमार पे इतना गंभीर आरोप है कि विभव कुमार ने एक महिला सांसद, जो कि राज्यसभा की सांसद है, उच्च सदन की, उस सांसद को और पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को सीएम आवास में पीटा। उस विभव कुमार को लेकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है। कल अरविंद केजरीवाल लखनऊ में थे, अखिलेश यादव के साथ उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इंडी गठबंधन का प्रचार करने गया हुआ था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विभव कुमार को अपने साथ लेकर गया। उसके लिए संजय सिंह कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया, जबकि वह अरविंद केजरीवाल उस आरोपी विभव कुमार को, जिसके ऊपर इससे पहले भी कई एक बार इसी तरीके से मारपीट के कई एक मामले दर्ज हैं, उस विभव कुमार को साथ लेकर घूम रहे हैं। देश को दिखा रहा है कि देखो, जिसके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप है, मैं उसको किस तरीके से प्रमोट कर रहा हूं, किस तरीके से मैं उसको अपने साथ लेकर घूम रहा हूं। लेकिन अब इस पूरे मामले में विभव कुमार का तो मुसीबत बढ़ ही गया है, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का भी मुसीबत बढ़ गया है। 3 दिन के बाद स्वाति मालीवाल ने, जिसका 3 दिनों से कोई अता पता नहीं था, देश को पता ही नहीं लग रहा था कि स्वाति मालीवाल गई कहां पे हैं वो, उस स्वाति मालीवाल जी ने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी है। जी हाँ, 13 मई को जब उनके साथ घटना हुआ था तो उन्होंने, और यह शिकायत भी इसलिए देना पड़ा है स्वाति मालीवाल जी को क्योंकि इन्होंने 13 मई को जब इनके साथ घटना घटा था, उसी दिन इन्होंने उसी समय अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर से ही दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को 112 नंबर पर फोन करके जानकारी दी थी इस पूरे मामले का। इसलिए इस मामले से स्वाति मालीवाल जी मुकर नहीं सकती थी। ऐसे अरविंद केजरीवाल ने पूरा प्रयास किया अपने संजय सिंह के माध्यम से कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन वह मामला दबा नहीं, क्योंकि वह दबने वाला था ही नहीं। जैसे ही स्वाति मालीवाल ने कॉल कर उस घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को दिया, यह पूरा मामला जंगल में आग के तरह पूरे देश में फैल गया।
यह पूरी मीडिया में फैल गया। और आप जानते ही हैं कि एक बार अगर कोई मामला मीडिया में आ जाए, खास करके नेताओं से जुड़ा हुआ मामला, तो फिर उस मामले को संभालना बड़ा ही मुश्किल होता है। और यही मजबूरी है कि स्वाति मालीवाल जी को 3 दिन के बाद कल दिल्ली पुलिस को अपना लिखित शिकायत देना पड़ा है। स्वाति मालीवाल ने जो लिखित शिकायत दिया है, उनके शिकायत को अगर देखा जाए तो यह गंभीर सवाल खड़ा होता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जिस तरीके की बात स्वाति मालीवाल जी ने अपने शिकायत में दिल्ली पुलिस को बताया है, वह किसी भी महिला के लिए एक गंभीर स्थिति है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को 7 पेज की शिकायत दी है, जिसमें 13 मई का पूरा वाकया बयान किया गया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि मुख्यमंत्री आवास में जब मैं पहुंची तो सीएम अरविंद केजरीवाल अंदर ही मौजूद थे। जी हाँ, मैं ड्राइंग रूम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी। इसी दौरान वहां विभव कुमार आया और वह गालियां देने लगा। मालीवाल ने कहा, विभव ने आते ही बिना किसी उकसावे के मुझे थप्पड़ मारा और लगातार मारता रहा। मैंने शोर मचाया और कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। इस पर भी विभव लगातार मारता रहा और हिंदी में गंदी गंदी गालियां देता रहा। मालीवाल ने कहा, विभव मुझे धमकियां दे रहा था कि देख लेंगे, निपटा देंगे। इस दौरान विभव ने मेरी छाती, मेरे चेहरे और पेट पर मारा। उसने मेरे शरीर के निचले अंग पर भी मारा। मैंने पीरियड में होने की दुहाई दी। मैंने कहा कि बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और मैं भागकर बाहर आई और बाहर आकर मैंने पुलिस को मदद के लिए फोन किया। यह बयान स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को लिखित में दी है। 7 पेज की लिखित शिकायत स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को दी है। और यह शिकायत पूरे केजरीवाल एंड गैंग के लिए एक बड़ा तबाही लेकर आएगा। कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ अनीता ने मालवीय से पूरी घटना की जानकारी ली थी। ये दोनों लोग जो कि उच्च अधिकारी है, स्वाति मालीवाल के अधिकारी का आवास पे गए थे और इन्हीं दोनों लोगों ने स्वाति मालीवाल से पूरी घटना की जानकारी ली। इन्हीं दोनों लोगों को शिकायत दिया, लिखित आवेदन दिया। स्वाति मालीवाल ने 4.5 घंटे तक स्वाति मालीवाल के घर पर ये सभी वरिष्ठ अधिकारी रहकर, रुककर उनकी पूरे बातों को समझा। और उसी दौरान मालीवाल ने टीम को यह लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोरा को दी। मालीवाल के शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से पहले दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर कानूनी जानकारी लिया है, सलाह लिया है, जिससे कि यह मामला किसी भी तरीके से कमजोर ना हो। उसके बाद जाकर कल रात को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और यह एफआईआर पूरे केजरी एंड गैंग के लिए तबाही लेकर आएगा। एफआईआर दर्ज होते ही दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया कि अभी विभव कुमार दिल्ली से बाहर है। जैसे ही विभव कुमार दिल्ली में आता है, विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि विभव कुमार के ऊपर स्वाति मालीवाल के शिकायत के बाद जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, वह धारा अपने आप में बहुत ही गंभीर है। स्वाति मालीवाल के बयान के बाद दिल्ली पुलिस ने यह मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज किया, जिसमें आईपीसी की धारा 354 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना, 506 आपराधिक धमकी, 509 अपमान करने के इरादे से शब्द या इशारा या कृत्य करना और 323 हमला और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से जो आईपीसी की धारा 354 है वह नॉन बेलेबल धारा है। इसमें अदालत जब तक आरोपी को जमानत न देते तब तक उसको जमानत नहीं मिल सकता है। और जैसा कि खबर है कि जब से एफआईआर दर्ज हुआ है तभी से विभव कुमार गायब है। उनको कल लखनऊ एयरपोर्ट पे देखा गया, अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा गया। उसके बाद से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कहां गया। पहले अरविंद केजरीवाल ने 3 दिनों तक स्वाति मालीवाल को चुप कराने का प्रयास किया। स्वाति मालीवाल का आता पता नहीं था। उनको लेकर उनका जो पूर्व पति है नवीन जिंदल, उन्होंने भी उसको लेकर जो उनका पूर्व पति है जिनसे तलाक हो चुका है नवीन जय हिंद, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के ऊपर लगाया था जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लेकिन अब जब स्वाति मालीवाल ने शिकायत दर्ज करवा दिया तो अब विभव कुमार गायब है।
जो विभव कुमार कल तक अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहा था, वह विभव कुमार गायब है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे शिकायत में अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। वो अलग बात है कि आरोपी के तौर पे अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का फंसना तय है, क्योंकि जिस समय यह सब हुआ उस समय अरविंद केजरीवाल मौजूद था। और इस देश का सामान्य वर्ग भी यह समझ सकता है कि किसी भी नेता के पीए का इतना औकात नहीं होगा कि वो किसी महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हाथ छोड़ दे। विभव कुमार के लिए कहा जाता है कि वह अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से छाया है। अरविंद केजरीवाल के हर एक आदेश को शब्दशः वह जमीन पे उतारने का प्रयास करता है, उनके हर एक आदेश को शब्दशः मानता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि बेगर अरविंद केजरीवाल की अनुमति के विभव कुमार स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट किया। या तो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल फंसेंगे, उनकी पत्नी फंसेगी, और विभव कुमार तो फंस ही चुका है। और यह पूरा मामला क्योंकि एक महिला राज्यसभा सांसद से जुड़ा हुआ है, यह कोई सामान्य महिला नहीं है। बहुत सारे टीवी चैनल पे मैं बहुत से गंवार मूर्ख टाइप के लोगों को सुना हूं जिनके आगे प्रोफेसर शब्द लिखा जाता है। कल रिपब्लिक टीवी पे एक कार्यक्रम में मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता आता है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, पता नहीं ये लोग सच में प्रोफेसर है या सिर्फ इनके नाम के सामने प्रोफेसर लगा हुआ है। उसी में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था, प्रोफेसर स्वामी। इन लोगों को बात को सुनकर लग रहा था कि ये लोग पता नहीं सच में प्रोफेसर हैं या सिर्फ नाम के आगे प्रोफेसर है। इन लोगों का जो बुद्धि है वो चपरासी के लायक नहीं है, प्रोफेसर तो बहुत दूर की बात है। ये लोग इस घटना का तुलना मणिपुर की घटना से कर रहा था। ये लोग इस घटना का तुलना जो महिला पहलवानों के साथ हुआ है उससे जोड़ रहा था। अरे कोई ये नहीं कह रहा कि जो मणिपुर में हुआ वो ठीक था, सभी ने उसका निंदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लाल किला के प्राचीर से मणिपुर के घटना का निंदा किया था और उन्होंने कहा था कि उनके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा। संसद में भी उस घटना में बयान दिया। लेकिन मेरा मानना है कि यह घटना उन सभी घटनाओं से अलग है, क्योंकि इस घटना में जो पीड़ित है ना तो किसी मणिपुर के महिला की तरह कोई सामान्य महिला है, और ना ही जो इनका इस घटना का आरोपी है वह सड़क छाप कोई लूचा लफंगा है। जिस महिला के साथ मारपीट हुआ है वह महिला वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य है और पूर्व में भी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। और जिन लोगों के ऊपर आरोप है उसमें से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री है इस समय, और जो विभव कुमार है वह उनका खासम खास पीए है, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल की पत्नी से अधिक जिम्मेवारी है अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हाँ, जितना जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी पत्नी के ऊपर नहीं है, उससे भी अधिक जिम्मेवारी विभव कुमार के ऊपर है। विभव कुमार ही तय करता है कि अरविंद केजरीवाल कब चाय पिएंगे, कब खाना खाएंगे, कब दवा खाएंगे, कब उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। यह सारा शेड्यूल विभव कुमार तय करता है अरविंद केजरीवाल के लिए। एक तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो जान है वह विभव कुमार के अंदर अटका हुआ है। जितना भी उनका काला कारनामा है उनका राजदार विभव कुमार है। इसलिए कहीं ना कहीं विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करना अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ रहा था। यही कारण है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल के ऊपर सवाल पूछा गया तो आप सभी लोगों ने देखे हुए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल माइक को पहले संजय सिंह की तरफ घसकाना शुरू किया, फिर अखिलेश यादव की तरफ और फिर संजय सिंह की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला। उनके चेहरा पे ऐसा भाव भंगिमा था कि लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल कहीं से पीट पिटा कर आए हैं, बहुत डरे हुए हैं, खौफ में हैं। लेकिन सच में यह जो मामला है स्वाति मालीवाल मामला, यह बहुत गंभीर मामला है और इसका गंभीरता इतना है कि इसमें अरविंद केजरीवाल और उनके इस प्यारे पीए का फंसना 100% तय है। और जैसे ही विभव कुमार गिरफ्तार होगा अरविंद केजरीवाल कई एक और मामले में फंसेंगे। अगर विभव कुमार टूट गया, विभव कुमार अगर अपना जान बचाने के लिए यह तय कर लिया कि जिसके लिए उसने ये सब किया है अगर उसको फंसाना है तो फिर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे भी अब अरविंद केजरीवाल महिलाओं के मुद्दे पे बोलने के लायक तो बचा नहीं, क्योंकि शिकायत दर्ज होने के बाद अब आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो गया इसका कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए से स्वाति मालीवाल को पिटवाया था, जो कि एक राज्यसभा सांसद है और एक पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। देखिए पूरे मामले में आगे क्या होता है।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।